नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी आज फिर हाजिर है लेकर दस्तक। और दस्तक में दिल की बात होती है, आप सभी जानते हैं। न सिर्फ दिल की होती है बल्कि वो बातें भी होती हैं जो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी जो हमारे मेहमान होते हैं वो अपने निजी ज़िंदगी के साझा करते हैं अनुभव। उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते ना जाने कितनी ज़िंदगी के पेचोखम होते हैं, कितनी दुश्वारियाँ होती हैं, कितनी मशक्क़त होती है, कितनी तपस्या होती है, तब जाके कलम कहते हैं कि साक्षात सबको उनके परिचय होते हैं कि भाई हाँ, क्या कलमकार हैं, गजब का कलाकार होने के पीछे ना जाने कितने रात की स्याही उनकी आँखों के कोरों चारों तरफ लगी होती है। यानी कि बहुत तपस्या होती है उनकी, तब जाके नाम उनका आपके समक्ष आता है। उनके नाम की पहचान, उनके चेहरे की पहचान होती है, लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। यही तो ख़ास बात है दस्तक की। और अब तो आपको ऐसी लत पड़ गई है दस्तक की कि भाई आपको भी इच्छा होती है कि आज कौन मेहमान आएंगे और आज क्या ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, क्या शायरी होगी, क्या बातें होंगी। बिल्कुल होना भी चाहिए और हम भी तैयार हैं अपने मेहमान के साथ। और जो आज हमारे मेहमान हैं युवा शायर हैं, कमाल का कहते हैं और बड़े कम समय में अपनी ख़ास उन्होंने पहचान बनाई है। लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि टीवी रेडियो पर उनकी रचनाएं प्रस्तुत होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं और प्रसारित होती हैं। लेकिन ये भी ख़ास बात है कि राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में उनकी गज़लें जानी मानी जगह पर होती हैं, यानी कि अपनी श्रेष्ठ श्रेणी में होती हैं। और उनका चेहरा देख के लोग बता ही देते हैं कि वाह क्या बात है, आज तो ये शायर है। तो वही बात है, आज हम भी यही कहने वाले हैं कि व्यवसाय की बात करें तो उनका टीवी जो अपना कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, उनको असेंबल करते हैं, उनका काम है। और ज़िंदगी का हार्डवेयर भी, जिसको हार्डवेयर ठीक करना आ जाए वो ज़िंदगी का हार्डवेयर भी संभालना जान जाते हैं, गज़ल वाले जो होते हैं। और ज़िंदगी के हर पहलू पर कलम चलती है, हर मौजू पे बात होती है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे ज़िंदगी के तमाम पेचोखम हो, दुश्वारियाँ हो, रिश्ते हों, तमाम झंझटों पर भी कलम अपने अशआर यानी अपने शेर मौजूद दस्तावेज तैयार करती है कागज़ पर। और जी हाँ, बहुत, मैं क्या ज़्यादा कहूँ, वही कहेंगे अब तो। उनको मुखातिब आपसे करवाने वाली हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ शायर जनाब, बहुत युवा शायर और कम समय में अपनी पहचान बनाने वाले शायर की बात कर रही हूँ, अनी काटगड़ी जी की। तो मिलते हैं अनी जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में स्वागत करते हैं। और बड़े कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। आपका जो व्यवसाय है हार्डवेयर, कंप्यूटर वगैरह के असेंबल करना और कंप्यूटर तैयार करके, तो जब कंप्यूटर को असेंबल कर लेते हो तो ज़िंदगी भी असेंबल करनी आ गई होगी। नहीं, वो नहीं आई। वो अच्छा, वो नहीं आई, वो बिखरी हुई ज़िंदगी बिखरी हुई है। और शायर तो फिर तब और अच्छा लिखता है जब ज़िंदगी बिखरी हुई हो। हाँ, तब थोड़ा बहुत लफ्ज़ों में सहारे इकट्ठा करने की कोशिश रहती है। क्या बात है, हो नहीं पाती। हाँ, वही एक शेर याद आता है कि बिखरा हुआ सामान, हसरत साहब का शेर है सुशील जी का, कि बिखरा हुआ सामान उठाने में लगा हूँ, मैं ज़िंदगी को फिर से सजाने में लगा हूँ। तो ज़िंदगी बिखरी हुई है लेकिन शायर जो होता है उसको सजाने की कोशिश करता है। हाँ, है ना। मुझे शेर याद आता कि हाँ, जानता हूँ कि ये सफ़ा भी पलट जाना है, जानता हूँ कि ये सफ़ा भी पलट जाना है, खैर तब तक तो मैं लफ्ज़ों की दुरुस्ती कर लूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये ज़िंदगी से ही ताल्लुक़ रखती बातें हैं। और इतना खूबसूरत मिजाज है आपका कि मुझे वो शेर याद आता है कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। तो ये जो मिजाज है ये ज़िंदगी ने बचपन से ही ऐसे हो या ज़िंदगी ने सिखाया है? ये जो मिजाज की बात कर रही हूँ। दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ तो हमारी स्वभाव में, हमारी नेचर में पहले से होता है जो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। कोशिश भी करेंगे तो वो वहीं पे आएगा वापस। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस, हालात जो हैं वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं बाहर से, वो असर करती हैं।
तो दोनों चीज़ों से मिलके ही मतलब दुनिया जैसे जैसे समझ में आने लगती है हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है हाँ ये चेंज होता मिजाज रहता है, हाँ बदलता ऊपर से रहेगा। सारा चेंज होता रहता है, अंदर से डीपली तो वही रहता है, बट बाकी सारा ऊपर से चेंज होता है। तो क्या कुछ मतलब कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी आप काफी कुछ लिखते हैं, क्या महसूस करते हैं हाँ साइको के ऊपर? हाँ इंटेंशनली नहीं लिखता मैं, वैसे ही मेरे मतलब मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं इन चीज़ों को पढ़ता समझता रहता हूँ, तो ये बचपन से ही है मुझे। अभी जैसे एक मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान दुनिया का साइको है। हर इंसान साइको मैं है। भी मैं भी आपको कोई साइको थोड़ा सा है, हाँ, कोई ज्यादा है, हाय हाय क्या और बात है। अलग अलग तरीके का साइको है, अलग अलग तरह का है। जैसे किसी को मतलब बहुत ज़्यादा कोई बोलता रहता है बिना बात के भी, वो अपनी तरह का साइको है। कोई समझाता रहेगा दूसरे को, बहुत ऐसे कर ज़्यादा लो बोलता वैसे है, कर हाँ, लो। कोई बिल्कुल चुप रहता हाँ, है, बोलता ही नसीहतें। नहीं, वो अपनी तरह का साइको है। जैसे किसी को चीज़ें इकट्ठी करने का, कि बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठा करना है, वो एक जुनून के लेवल तक होता है उनका, तो वो अपनी किस्म का साइको है। किसी को अपने आप को बर्बाद करने में मज़ा आता है, क्या वो बात अपनी है। किस्म का साइको है। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ है तभी ये दुनिया रंगीन है। वाकई बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मुझे शेर याद आ रहा है। अच्छा जी, मुझे बहुत कुछ याद आ गया। आप तो शेर याद कर रहे हैं, आपकी जो उदाहरण दिए है ना कि हाँ किसी जी, को चीजें इकट्ठी हाँ जी, करने का शौक है, हाँ जी, किसी को खराब करने का शौक है, हाँ, किसी को नसीहत, किसी को ज्ञान पिला दो बाल्टी भर के, हाँ, चाहे किसी पे असर हो ना हो, हाँ, लेकिन अपनी फेंकनी है। हाँ, बाल्टी भर के ज्ञान हाँ, उसको पिलाना, उसको कोई बूंद, उसने एक बूंद पानी नहीं पीना ज्ञान का, जी बिल्कुल, लेकिन सामने वाले ने बाल्टी भर के पिलानी है। उसको तो हर इंसान बढ़ती उम्र के साथ भी साइको होता जाता है, हाँ चीजें हैं। बिल्कुल। आपको शेर याद कर रहे थे? भूल गया। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप साइको है। बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ किस्मों का साइको क्या हूँ, बात, और अलग-अलग हर तरह के, इंसान, हाँ, आपने तो ऐसी पहली बुझा दी, हमारे दर्शक भी सोचेंगे भाई अरे हर इंसान है, बाहर आते जाते इंसान को आने और देखने की और बात है होता कैसे। भी है, हकीकत है वाकई। उसको हम सनकी भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, साइको वही कह चीज़ लो, है। सनकी हो जाता हाँ, वो है, सफाई का फोबिया हो जाता है कि भाई हाँ, सफाई की बहुत खतरनाक हाँ, बीमारी होती है किसी को सबको। जल्दी है, इतनी जल्दी है, जाना कहीं नहीं, करना कुछ नहीं, जल्दी है बस, जल्दी है। वो अपनी किस्म का साइको है। ऐसे बहुत तरह के, मतलब ये हर बंदा है अलग अलग किस्म का। सही बात है। अभी एक किस्सा याद आ रहा है, एक कैब वाले भैया थे, कैब वो बोलते हैं जी, जी। कल एक लेडी मिली बहुत साइको थी। मैंने कहा क्या हुआ? कैब में जैसे कई बार जाते हैं तो कहते हाँ जी वो चंडीगढ़ से मैं मोहाली से चंडीगढ़ आना था, कहती स्पीड से ले चल। तो उसने कहा कि कहीं जल्दी पहुंच रहे, कहती मुझे कल अंबाला जाना है। कहते जी कल जाना है? कहते अभी अपने घर जाके कपड़े तैयार करने हैं। तो मोहाली से चंडीगढ़ आने में स्पीड बनाने के बाद वो घर आके अपना बैग तैयार करेगी, हाँ। तो कल अंबाला जाएगी, और अंबाला सिर्फ 40 मिनट का रास्ता है। तो वो कहते कि ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा कुछ बातें समझ नहीं आती, हाँ, वाकई ऐसा होता है, होना चाहिए। अच्छा कुछ सवाल पूछती हूँ कि जी। बहुत अच्छी गजल कहते हैं, तो किस उम्र में लिखना शुरू किया? कब समझ में आया कि ये गजल होती है? क्योंकि मुझे लगता है कि गजल को समझने की भी उम्र होती है, क्योंकि जब तक आप अल्फाज उससे वाकिफ नहीं होते, जी। शब्द और अल्फाजों तो हम गलत कहते हैं, दरअसल शब्द और अल्फाज होते हैं। जी। तो हम जब शब्द को महसूस करना जान जाते हैं और उसको जज्ब कर लेते हैं और फिर उसको ख्यालों में पिरोने लगते हैं, तो हम उसमें रमने लगते हैं। लेकिन वो उम्र मुझे नहीं लगता बचपन से होती, थोड़ी सी युवावस्था में तो होती है। तो ये सवाल मुझे खास तौर से आपसे पूछना है कि ये भी साइको से ही जाके जुड़ेगा अंत में। और बहुत खूबसूरत सवालों पर आकर रुके हैं दोस्तों, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है। और
आज बहुत कमाल की बातें हो रही है और आप, मुझे पता है, टीवी स्क्रीन के आगे से उठने वाले नहीं है, क्योंकि अनी जी कहते हैं कि हर इंसान थोड़ा थोड़ा साइको है, यानी सनकी है, और वाकई होता है। आप नोट कीजिएगा अपने आजू बाजू। अब ये ना हो कि आप अपने घर वालों पे इल्ज़ाम लगाने, या घर वाले पे या घर वाली पे इल्ज़ाम लगा दे कि सनकी है। दरअसल सनक ना हो तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। सनक एक ऐसी चीज़ भी है कि वो जज्बा होता है किसी धुन में डूब जाने का उसमें। और जैसे कि ब्रेक से पहले ये सवाल था कि आप इतनी अच्छी गज़ल कहते हैं, तो गज़ल की समझ कब आई, गज़ल क्या होती है, कब पता चला? गज़ल की समझ तो मुझे बिल्कुल अभी भी नहीं आई, मुझे नहीं पता कि क्या होती है। लोग जानते हैं, लोगों को पता है हाँ, कि गज़ल अनी क्या गज़ल कहते हाँ, हैं। कोई शेर हो जाना, गज़ल हो जाना, वो एक अलग चीज़ है। समझ ठीक है, तकनीक है जो इसकी, बहर वज़न, काफ़िया, रदीफ़ वगैरह या और चीज़ें हैं इसमें, वो तो हम सीख सकते हैं थोड़ा पढ़ के या किसी से बातचीत करके, या कुछ ऐसे कई तरीके हैं उसके। बट गज़ल की समझ मुझे नहीं इंसान लगता। वो तो समंदर है ना, हाँ, वो गज़ल एक समंदर है। हाँ, आप जितना भी उसमें उतरेंगे और गहरा और गहरा, हाँ, वो तो है ही। हाँ, समझने की कोशिश करनी भी जैसे सूरज को देखने की तरह मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती कि उसको मैं समझूं। वो हाँ, वो अंदर से, हाँ, जो महसूस। तो शुरुआत का ठीक मुझे ऐसे टाइम तो याद नहीं है, एज स्कूल टाइम ही था। तो तभी बहुत कुछ ऐसे फिल्मी गीत वगैरह काफ़ी कुछ सुनते रहते थे रेडियो टीवी पे, वो कैसेट्स में। तो एक बार मैं एक दोस्त के घर था अपने, तो उसने एक सीडी प्लेयर था उसका, उस पे कुछ लगाया उसने। तो मैंने जब पहली बार वो सुना तो मुझे लगा कि यार मैंने ऐसी चीज़ कभी सुनी नहीं पहले। मैं बहुत कुछ सुनता रहता हूँ पर ये पहली बार कुछ है, टचिंग है, कुछ कुछ मुझे लगा कुछ बहुत। तो मैंने पूछा है क्या है, तो उसने वो उसका कवर ला के दिया मुझे सीडी का। तो वहाँ जगजीत सिंह लिखा हुआ था। तो शायद अनवर साहब की गज़ल है, मुझे ठीक से याद नहीं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। तो वो चल रही थी तो मुझे कुछ हो रहा था अंदर से कि ये मुझे अभी हटना नहीं है, सुनना है और उसको। तो उन्होंने 2-3 बार बुलाया तो मैंने कहा अभी मुझे टाइम चाहिए। तो मैंने रिपीट कर करके पता नहीं कितनी बार वो सुनता रहा उसको शाम तक। घर आया तो उससे पूछ के आया था कि कहाँ से मिलेगी ये, मुझे कैसे, मेरे पास सीडी प्ले नहीं, तो कैसेट कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ गज़लों का हमारे यहाँ मतलब रुझान कम था, जैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं, तो कैसेट नहीं, पहले बहुत कम होता था। हाँ, बहुत कम रुझान था इसका। तो मिल नहीं थी रही मुझे कोई कैसेट नहीं मिली। तो मैंने वो नाम बता के ऐसे करके काफ़ी ढूंढा, तो जाके मुझे वो कैसेट मिल गई। तो फिर मैंने लाके इस गज़ल को रिपीट पे रिकॉर्ड करवाया उस पर। तो फिर धीरे धीरे जैसे पता लगना शुरू हुआ कि ये अलग चीज़, हाँ, ये अलग चीज़ है। नहीं तो मैं जगजीत सिंह के गाने कहता था इसको। अच्छा, गाने बोलते थे। हाँ, मुझे हाँ, राइटर्स का भी ये सभी के साथ होता है। हाँ, तो हाँ, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे पता चलता लगा कि कहाँ से ये मिलेंगी, फिर और बहुत उसके बाद फिर मुझे लगता है गुलाम अली साहब को बहुत सुना, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन और मेहंदी हसन साहब को सुन लो तो फिर हाँ, मतलब बहुत कमाल। मुझे लगा कि ये चीज़ है मुझे जो सुननी चाहिए, मतलब मुझे लगता है फील होती है। कुछ गज़लें ऐसी भी होती है कि आपके किसी खास पलों में आप वही सुनना पसंद करते हैं। अगर दिल टूट जाए तो कौन सी गज़ल याद आ जाती है, उसको लगाएंगे तो उसकी उस मतलब रूहानियत सीधा। कुछ इससे स्टेप आगे की मुझे बात लगती है, जब कोई अच्छा कुछ लिखा मिलता है ना, तो हमारा मूड कैसे भी होता है वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर देता है, अगर उसमें मतलब वो अच्छा हो। बिल्कुल सही बात। हाँ, वो हम सुनते हैं तो हम किसी और मूड में होते हैं, वो अपने पास ले जाता है हमें। हकीकत तो है, ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है। रहती है। तो उसके बाद तो फिर बस बहुत सुनता रहा, फिर पढ़ना शुरू किया, पता लगा कैसे इसकी किताबें वगैरह जो भी पढ़ने में बहुत अच्छी लगनी, सुनने में तो मतलब कमाल ही होता था मतलब। फिर मुझे पता नहीं, याद नहीं कब मतलब ऐसे शेयर होने शुरू हो गए, तो तभी मुझे पता, तकनीक का बिल्कुल पता नहीं था। काफ़ी टाइम में ऐसे कुछ लिखता रहा, 1-2 दोस्त बस उनके साथ शेयर करना। शुरुआती दौर में तो ऐसा रहा होगा कि जब कोई गज़ल या शेर या लिख रहे हैं तो काफ़ी ऐसे काफ़ी रदीफ से रदीफ जा रहा है,
हाँ वो अपने नेचुरली आप अपने आप, बहर का तो पता नहीं होगा। हाँ हाँ वो अपने आप ही है होता है। ना? और बहर भी भाव तो अपने ही होते हैं। हाँ जब जैसे बहर को थोड़ा पता चला कि ऐसे ऐसे होती, तो मैंने जो पुरानी लिखी हुई है मैंने वो गिनती शुरू करी, हाँ। देखी पढ़ी तकती की, तो वो ठीक थी मोस्टली। कभी कहीं गलत भी होता था बट मोस्टली ठीक थी, क्योंकि वो अपने आप होता है। हमने सुना पढ़ा तो वो अपने आप उसके मॉड्यूल्स का सांचा बन जाता है हमारे में। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अपने आप शुरू हो गया। और जिसको गज़ल की एक बार चस्का लग जाए लिखने का, फिर मुझे लगता है कि गज़ल अपने आप में ही एक ऐसी विधा है दोस्तों के, आप एक कविता सुनेंगे तो कविता में आपकी 10, 15, 20 लाइन भी हो सकती है, 30, 40, 50 भी हो सकती है, 100 पेज की भी हो सकती है। लेकिन गज़ल की तो खासियत ये होती है कि उसमें जितने शेर है वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक शेर अपने आप में एक दास्ता है, तो वो 2 पंक्ति में ही उसकी कहानी खत्म है। हाँ वो दूसरे अगले शेर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ बिल्कुल। और तब तक कि जब तक नज्म ना हो, क्योंकि नज्म तो एक कविता की तरह एक छंद बदले सुर ले ताल में चलती है। हाँ जैसे गजल में भी मुसलसल गजल जो है वो एक पोएम की तरह चलती है। किन से प्रेरित है? बस ये मोटे मोटे 2-4 सवाल और फिर गजल पे आएंगे। जब गजल की तारीफ कर भी रहे हैं और संकलन भी रखे हैं आपकी, कितने खूबसूरत इनमें भी गजलें हैं आपकी संकलन में। लेकिन अब गजल पे बस इतना और बता दीजिए कि किन से मुतासिर हुए थे, किन को ज़्यादा सुनना पसंद करते थे, पढ़ना पसंद करते थे? कि एक अंदाज होता है ना शायर का कि भाई हम उनसे ज़्यादा मुतासिर हैं। सुनने में तो गजल सबसे पहले जगजीत सिंह जी को हाँ जी। सुना, बहुत सुना। तो उसके बाद और बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा वो था। पढ़ने में मेरा ऐसे नहीं कि किसी एक को पढ़ना, जैसे मैं वो मेरा ऐसे रहता है, कुछ भी अच्छा लगे मैंने पढ़ लिया। और सिर्फ गज़ल नहीं, मतलब और जो कुछ भी लगे लिटरेचर में साथ में किसी भी जगह तो का हो, किसी भी। शुरुआत गजल से कर लेते हैं, बातें भी करते रहेंगे तो शुरुआत हो जाए अपने दिल के करीब। मुझे सबसे बेहतर याद ज़्यादा नहीं तो जी। बहुत सारी गज़लें मकबूल हैं आपकी, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। कई बार होता है कि अच्छा, एक गज़ल के इश्क में बह के समंदर में उतर जाती है। इश्क में बह के, इश्क में बह के समंदर में उतर जाती है। जब नदी होश में आती है तो घबराती है। क्या बात है, वाह। बर्फ कहती है, ये हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी। बर्फ कहती है कि सूरज को जमा दूंगी मैं। बर्फ कहती है कि सूरज को जमा दूंगी मैं, और फिर धूप निकलकर उसे समझाती है। क्या बात है। दफन करने में गुजरता है जिसे दिन मेरा, दफन करने में गुजरता है जिसे दिन मेरा, शाम ढलते ही वो शय फिर से उभर आती है। क्या बात है। खैर एक तजुर्बा मुझको दिया इस हालत ने, खैर एक तजुर्बा मुझको दिया इस हालत ने, दिन बदलते हैं तो हर बात बदल जाती है। क्या बात है, दिन बदलते हैं तो हर बात बदल जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये भी रहा, और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अनुभव जिंदगी के गज़ल में आ रहे हैं कि कल्पना है? क्या दोनों दोनों है। दोनों। बहुत खूब। और ये तो गज़लें आपसे और बहुत सारी सुननी है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, ये प्यारा सा चेहरा, ये भोला सा चेहरा, अभी ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल कहाँ अभी पूरे हुए कहाँ हैं? हमारी उम्र तक आते आते और दादा पर दादा बनने तक तो बहुत तजुर्बात हासिल होंगे, तो जाहिर सी बात है दीवान भी आएंगे आपके। और तो अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी, कहाँ स्कूलिंग हुई? हाँ जी, मेरा गांव जो है काठगढ़ है, ये रोपड़ के पास पड़ता है जी। रोपड़ पंजाब में? काठगढ़ पंजाब में, हाँ जी, अच्छा, नवांशहर जिला। तो वहीं से आपकी हाई स्कूल और सेकेंडरी? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से किया। उसके बाद मैंने रोपड़ में, अच्छा जी, फिर चंडीगढ़ यहाँ डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में है, तो वहाँ पे तो पढ़ाई ज़्यादा नहीं मैं कर सका। तो वो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स उस टाइम ऐसे नहीं था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या कुछ बाहर से फैमिली की पूरी सपोर्ट थी, सब कुछ। तो साइकोलॉजिकली कह सकते हैं, मुझे सोशियोफोबिया की प्रॉब्लम हो गई थी। वो क्या होती है? वो क्या होती है? वो जैसे उसमें होता है कि आप लोगों से मिल नहीं पाते, जैसे घबराहट होती है, आप अकेले रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, छिप के रहना चाहते हैं। तो इवन जैसे कभी मार्केट से कुछ सामान लेके आना, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं किसी को
पैसे देके कह दूं कि वो यार अच्छा, फलां चीज़- दुकानदार का भी हाँ, सामना मेरा नहीं हाँ, कर- मुझे वो रहता, अच्छा। मुश्किल लगता था मुझे। अगर गया भी गई तो मतलब ऐसे लगता है जैसे एग्जॉस्ट हो गया, जैसे बहुत थक गया हूँ, तो घबराहट जैसी। मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम होती है और इसका सोल्यूशन भी है, इसका क्या हल है भी इसका है। समाधान, क्या आपको हाँ, महसूस तो हुआ? मुझे वो पता नहीं था, प्रॉब्लम ही पता नहीं थी कि ये इसको बीमारी है। प्रॉब्लम, हाँ। तो फिर कैसे दूर फिर हुई? स्कूल कॉलेज में भी ऐसे रहा, तो काफ़ी बाद में जाके मतलब काफ़ी कुछ बर्बाद होने के बाद पता चला कि ये समस्या थी। इवन मैं साइकोलॉजी जैसे पढ़नी शुरू की तो उसमें भी टर्म्स का पता चला कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे पता चला, तो बहुत टाइम के बाद जाके उस पर काम करना शुरू किया। तो करना तो अब हमने आप ही खुद ही होता है, कोई नहीं कर सकता उस पर कुछ भी। तो अपना माइंडसेट ही होता है, चेंज करना होता है अपने अब तो बड़े mind बड़े को। मंचों पे पढ़ते हैं, बहुत कितनी क्राउड के सामने पढ़ते हैं, टीवी रेडियो पर जाते हैं, कितने लोगों के बीच आप पढ़ते हैं, तो अब वो समस्या नहीं है। हाँ, अब वो मतलब अंदर से कहीं ना कहीं अभी भी है कुछ थोड़ा, मैं अपने बट दर्शकों मैंने से कहना वो चाहती हूँ उसको कि बाहर से, हाँ, अच्छा, मैंने लेकिन वो, अब नहीं लग रही है। हाँ, मैंने मतलब कोशिश की है धीरे धीरे उसको, मतलब मैंने, बहुत अच्छी बात हाँ, है कि अभी वैसे कहते हैं कि ज़्यादा नहीं इंसान अपना डॉक्टर खुद भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। चलो, बहुत खूब दोस्तों, बहुत सारी बातें और भी साझा करनी है, गज़लें भी सुननी है, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द आते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद हाजिर हैं और अनी काटगढ़ी जी से बातें हो रही हैं और कुछ ऐसी बातों पर भी बात हो रही है कि वाकई इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा घटता है, कोई ना कोई उसका एक फोबिया होता है, कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है, लेकिन खुद ही उसको इम्प्रूव करना होता है, और इसी पर बात हो रही है, बातें और भी करते हैं उनसे। तो अनी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसे खुद ही ठीक करना पड़ता है, अपनी आदतों पे खुद काम करना पड़ता है, और कहते हैं इंसान खुद ही अपना डॉक्टर होता है, अपना इलाज खुद करता है। उसको अपने वीक पॉइंट पता चल जाए तो वो उनको डेफिनेटली वो उनको इम्प्रूव करता है। जी, बिल्कुल। और अच्छी डाइट, अच्छा योगा, अच्छी मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान, रहन सहन, नींद का पूरा होना और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान हर चीज़ को समय पे नियमावली से करे तो कुछ चीज़ें दुरुस्त भी हो जाते हैं, प्रैक्टिस भी करने से कुछ चीज़ें। तो आपने तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया और आज हमारे सामने बैठे। तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ काठगढ़ की साइड, रोपड़ की साइड आपके मुशायरे होते हैं, तो मंचों का कैसा माहौल है? मतलब शायरी का क्या मयार है? किस तरह का लोग पढ़ रहे हैं? शायरी, बहुत अच्छी शायरी हो रही है पंजाब में ना? हाँ जी, पंजाब में बहुत अच्छी शायरी हो रही। बाकी थोड़ा बहुत तो कभी जैसे कुछ हल्का मैं कहना तो सारी जगह थोड़ा बहुत होता है। तो वो जैसे ये होता कि कुछ लोग ऐसे बीच में लगते हैं कि जो काम नहीं करते उस पर नेचुरली पोइट्री आई कभी, तो उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अच्छा पढ़ना या थोड़ा काम करना तो बनता है हमारा। तो बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है पंजाब में इस टाइम। नवोदित भी शायर होते होंगे जो हाँ जी, कम, जिन्होंने कम पढ़ा है, और वरिष्ठ भी, हाँ सब जी, मंच पे एक हाँ जी, साथ हाँ जी, बैठते हैं, तो हाँ जी, उसका हाँ क्या जी। प्रभाव रहता है? हाँ, अच्छा प्रभाव रहता है उसका। बहुत कुछ जो नए हैं हमारे जैसे हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारे जैसे। जी बिल्कुल, अच्छा, मतलब हाँ, आप तो औरों को सिखाते हैं आजकल? नहीं मैं नहीं, पता है हमें, ऐसा लेकिन अच्छी बात है, ये आपकी अदा है कि कहते हैं जिसको ज्यादा ज्ञान होता है वो कहता है अरे नहीं मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसी ये बात भी सलीका नहीं। बहुत अच्छी बात है। और कईयों को कुछ नहीं आता, वो कहते मुझे तो बहुत कुछ आता है। हाँ जी, तो नहीं तो आप उनमें से नहीं है जो ये कह दे कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन हाँ, मुझे हाँ, एक्चुअल में ऐसे महसूस हो तो मैं कह सकता हूँ। ये अच्छी बात हाँ, है, ये बहुत अच्छी हाँ, बात मुझे है। ईमानदारी से आपने लगता ही अपने नहीं ऊपर है। काम किया है ना। शायद इसलिए ये जिसने चीज़ अपने तो ऊपर है। काम नहीं किया होगा ना, वो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे तो सब कुछ आता है। हाँ, तो उन्होंने वो अपने ऊपर चीज़ें- काम नहीं किया दरअसल। बिल्कुल। बहुत खूब। हाँ, पता तो है। बहुत अच्छा माहौल है वाकई, और ये किस हद तक राइटर को ये भी पता लगाने में तो मदद मिलती होगी कि भाई क्या चल रहा है, समकालीन साहित्य क्या है हाँ जी, बिल्कुल, ना? उस पर भी बिल्कुल। आपकी प्यारी नज़र होती है कि भी क्या सुनाया जा रहा है, क्या प्रचलन है।
हाँ बिल्कुल, वो ध्यान होना भी चाहिए वो बहुत अच्छा जो चल लिखा रहा जा रहा है। बिल्कुल, जो तो पहले वो लिखा किसी का गया शेर है ना वो कि भी- माना कि दिल्ली है मरकज सुखनवरों का, लेकिन कुछ चिराग तो पंजाब में भी है। हाँ एक जी, शेर है, जी, बड़ा खूबसूरत शेर है ये कि जी। अब तो चिराग इतने जल रहे हैं पंजाब में, जी इतने शायर हैं कि कमाल की शायरी है कि भाई। जी और पूरा गढ़ है जी बिल्कुल। ट्राई सिटी में तो खास तौर से। हाँ, नहीं, बहुत तो अच्छा काम हो रहा है। गजलें कुछ और सुन ले, गजल पे ही बात करते हैं फिर। जी जी स्वागत जरूर। जी। जी। परिंदे पालतू जैसे उड़ाए जा रहे हैं, परिंदे पालतू जैसे उड़ाए जा रहे हैं, कहाँ हम चल रहे, हम तो चलाए जा रहे हैं। क्या बात है। परिंदे पालतू जैसे उड़ाए जा रहे हैं, कहाँ हम चल रहे, हम तो चलाए जा रहे हैं। जी नशे में रहनुमा है, क्या निज़ामे कारवां है, क्या बात है। चले हैं कुछ उधर, बाकी ले जाए जा रहे हैं। हरा जंगल मिटाकर शहर लिखा जा रहा है। ये बहुत मकबूल शेर है आपका। जी मुकर्रर। हरा जंगल मिटाकर शहर लिखा जा रहा है, दरो दीवार पर पौधे बनाए जा रहे हैं। क्या बात है, कितना बड़ा व्यंग है, बहुत खूब। ऐसे कुछ एक गजल से और दो तीन जी इशार में पढ़ता हूँ कि जी। और देखिए ना अनी जी, हमारे जो दर्शक हैं बहुत मोहब्बत के साथ आपको देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अपनी तामीर से मैं कह रहा हूँ, अपनी तामीर से मैं कह रहा हूँ, देखना बार बार ढह रहा हूँ। सारा दिन रंगे जीस्त पढ़ते रहे, रात है अब मैं सारे सह रहा हूँ। मुझ में मिट्टी की प्यास बढ़ रही है, मुझ में मिट्टी की प्यास बढ़ रही है, आजकल आसमां में रह रहा हूँ। क्या बात है। बात सुन लौट जा यहीं से तू, बात सुन लौट जा यहीं से तू, मैं गुजरने के बाद कह रहा हूँ। क्या बात है, बहुत है जी। और हो जाए जी। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है ना जी। और ये जो आपका शेर था कि बात सुन मैं गुजरने के बाद कह रहा हूँ, यानी वो तजुर्बा हासिल करके जा चुका है जी और जाने के बाद आपको कह रहा है कि संभल के चल। जी जी स्वागत। उसने मुझसे कहा बता, लेकिन उसने मुझसे कहा बता, लेकिन मैंने फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने मुझसे कहा बता, लेकिन मैंने फिर कुछ नहीं कहा। लेकिन किससे कब कैसे पेश आना है, किससे कब कैसे पेश आना है, मैं ये फन सीखने गया, लेकिन जो भी कहना था कह दिया मैंने, जो भी कहना था कह दिया मैंने, और उसने भी सब सुना। लेकिन वही सारी कहानी है। जी। लड़कियां जैसे फूल का पौधा, यहाँ से वहाँ तो लगा दिया, लेकिन क्या बात है, बहुत खूब। और ये बताइए कि जैसे ये तो आपकी गज़ल है, तो नज़्म और गज़ल में हमारे दर्शकों को क्या अंतर बताएंगे आप? वैसे तो ये नज़्म कहनी आसान है कि गज़ल कहनी आसान है? नहीं, ऐसे आसान या मुश्किल जैसा तो कुछ नहीं है, वो अपनी बात ही कहनी है तो किसी भी वो फॉर्मेट में विधा की बात कर रहे हैं। हाँ, विधा के गज़ल थोड़ा तकनीकी तौर पे थोड़ा मतलब तंग कह सकते हैं, या थोड़ी मुश्किल कभी कभी आती है इसमें। कई बार बात वो नस्र में हम इजीली लगता है कि कह सकते हैं, या हम बातचीत में कर लेते हैं, तो शेर में वो काफ़ी बंदिशें होती हैं, कई बार वो उस तरीके से नहीं कह पाते हम। पर जब होती है तो अपने आप फिर हो भी जाती है। तो मुश्किल वाला ज़्यादा ऐसे नहीं है। तो जो खुली कविता है या छंद में भी है या बहर में भी है, वो सारी तरह के, तो उसमें एक टॉपिक पे हम बात करते हैं ना। हाँ, वो उसकी अपनी बंदिशें होती हैं नस्र कविता की भी, ऐसे नहीं कि कुछ भी उसमें कह सकते हैं, कुछ है, कुछ बंदिशें उसकी भी होती हैं। बट गज़ल जैसे तकनीकी इतनी ज़्यादा उसमें वो नहीं होती, वो स्ट्रक्चर अपना चेंज कर सकते हैं
नज्म किसी टॉपिक पर होती है? हाँ, टॉपिक पर भी हो सकती है, वो ऐसे उस पर भी नहीं अपना हो भाव भी हो सकता है। जी, हाँ, वो मैं इमेजिनेशन वही क्लियर करना के चाह साथ, रही हाँ, थी कि इमेजिनेशन टॉपिक पर भी हो होती सकता है या हाँ, बहुत बार वो इमेजिनेशन ही होती है, हम्म वो कुछ हुआ नहीं होता या हमारा अनुभव नहीं भी होता, तो इमेजिनेशन भी, क्योंकि पोएट के पास इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन को ही वो तजुर्बे के आधार तौर पे पर ले नहीं लेता होती है। है। हाँ, मतलब वो अनुभव कर सकता है इमेजिनेशन को ही, मतलब वो ऐसे नहीं कि वो इमेजिनेशन उसने ऊपर ऊपर से की, या डीप इमेजिनेशन होती है तो वो एक तरह से अनुभव की तरह ही होती है। ख्याली पुलाव ज्यादा पकाते हैं शायर वो हकीकत तो होती है हाँ, पर पोएट शायद होते ही इसके आप बाद यही ही पोएट कह, होते हाँ, हैं। इसको यही कहना चाह रहे हैं हाँ ना जी, कि ख्याल इतना उम्दा होता है कि वो हाँ तजुर्बात जी, के साथ मिक्स करके जब शायरी में पिरोया जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ हाँ इसके जी, साथ हुआ होगा, हाँ जी, बिल्कुल जब बिल्कुल उसने वो चीज़। चाहे वो दुनिया देखी ना हो। वो अपना ऐसा अनुभव ऐसा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है जो उसने महसूस किया हो जी अपने अंदर, जी जी। तो वो किसी का भी नहीं हो के इमेजिनेशन भी हो सकता है। और घर वालों को कैसा लगता है जब आपकी गज़लें, आप अवार्ड लेके आते हैं, सम्मान लेके आते हैं, प्रशस्ति पत्र लेके आते हैं, तो उनके क्या वो रिएक्शंस होते हैं? कुदरती चीज़ है कि उनको अच्छा लगेगा ही, वो जी कुछ भी ऐसे, किसी का भी ऐसे बच्चा कोई भी अचीवमेंट किसी भी तरह की हो तो उनको अच्छा लगता है। जी। तो बाकी सुनते हैं शायरी घर वाले या घर वाली? अ, डरिए मत आप नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं ज्यादा नहीं, हाँ, मैं खुल के ज़्यादा सुनाता बताइए भी ये। नहीं। हाँ, बेफिक्र होके, बिल्कुल हाँ जी, निश्चिंत हाँ होके, जी, दिल की बात कहने का हाँ जी, हाँ मंच जी, है। नहीं नहीं, हाँ, मतलब इतना उनको उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो लिटरेचर में थोड़ा कम है, मतलब पढ़ना या ऐसे हाँ, सुनना थोड़ा कम है लेकिन उनका आपको अपने। रोकते टोकते नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी नहीं, रोक टोक जाने वाली कोई देते बात कि नहीं। जाओ उड़ो, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी ले अपनी जिंदगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई रोक क्या टोक वाली बात ऐसी है कोई बात नहीं। दोस्तों, अनी काटगड़ी जी से बातें हो रही है, और एक शायर की जिंदगी में क्या बातें होती हैं, किस तरह की बातें होती हैं, क्या पड़ाव आते हैं, कैसी कैसे लोगों से मिलते हैं, और कितना गंभीर दर्शन भी होता है, जितना सहज दिखता है उतना होता नहीं है, ये तमाम बातें होती हैं। तो बहुत सारी बातें और भी करनी बाकी, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर बीच में, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, तो फिर आगे सिलसिला बातों का बढ़ाते हैं अनी जी से। और अनी जी, आपका नाम अनी कितना प्यारा नाम है, बस मतलब अनी ही आपने तखल्लुस को ही स्वीकार कर लिया। हाँ जी, ये जैसे घर में या दोस्तों में ऐसे बुलाते तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या नाम अच्छा, जो भी है, जैसे प्यार का नाम, हाँ जी, फिर वो गज़ल में आपने तखल्लुस के तौर पे यूज़ कर लिया। हाँ जी, वैसे आप अनिल हैं, हाँ जी, तखल्लुस मैंने, जैसे मेरे गांव का नाम है काठगढ़। तो काठगढ़ी हो गए। हाँ जी, तो वो मतलब मैंने को बहुत सोच के नहीं ऐसे जी लगा, मुझे अच्छा लगा तो जी, वो साथ में लग गया। गज़ल भी आपसे सुनेंगे, लेकिन आप एक बात बताइए कि जो गज़ल नज़म है किस हद तक इंसान के, यानी राइटर के जीवन में प्रभाव डालती है, या ज़्यादा गज़लकार, अच्छा गज़लकार होने के या बहुत किताबें लिखने के, बहुत अच्छा साहित्यकार होने के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं क्या? वो खुद के लिए होते होंगे। इसका ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर हाँ, मुझे ये पता है कि आप आसानी से हाँ, जवाब नहीं, दे देंगे। बड़ा सवाल है, तो मैं जितना मुझे समझ आता मैं उतना अपनी तरफ से कहूँगा कि जो प्रभाव है इसका, वो बहुत डीप प्रभाव होता है। अच्छी, वैसे तो कोई भी आर्ट, ये जिसका प्रोसेस होता है वो माइंड पे जाके, कोई भी आर्ट है माइंड में जाता है, हमारे फिर सबकॉन्शियस में जाता है, तो अचेतन में हमारे जाके वहाँ से काम करता है। ऐसे नहीं कि जैसे हमने कोई शेर सुना या कोई कहानी पढ़ी या कुछ भी, एकदम से हम प्रभावित हो गए और चेंज हो गए उसी दिन, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है, तो वो स्थायी नहीं होता। बट इसका जो प्रभाव है वो जब हम पढ़ रहे होते हैं तभी नहीं होता, वो हमारे इमोशंस को यूज़ करता है, वो धीरे धीरे हमारे माइंड में जाता है, सबकॉन्शियस में उतरता है जाके, तो वो बाद में कई बार भूल जाता है हमने जो पढ़ा होता है, कई बार पोएम याद नहीं रहती, वो शेर याद नहीं रहता, वो कहानी याद, तो वो काम करती है अंदर जाके, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो जो चेंज है वो धीरे धीरे आती है फिर, तो हमें पता नहीं चलता कि उसका प्रभाव है, हम वो भूल गए होते हैं, बट वो ऐसे डीपली चेंज करता है, और वो चेंज फिर टेम्परेरी नहीं होती, वो लंबी हमारे स्वभाव में वो परमानेंट बदलाव होता है। हाँ, और वो बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो कैसा लिटरेचर हमने पढ़ा है। पर तो एक अच्छा राइटर होने के दुष्प्रभाव भी तो होते हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से हो सकते हैं?
दुष्प्रभाव ऐसे ज़्यादा नहीं मुझे पता, बस मुझे ये लगता है कि जो हम बात करते हैं कि सन की होता है बंदा, साइको होता है, तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि अच्छे राइटर ज़्यादा सन की होते हैं। अच्छे राइटर मैं ज़्यादा सन सभी की को नहीं होते कह हैं। सकता, बट मैंने बहुत इस चीज़ को देखा है, महसूस किया है कि वो साइको जो उनका लेवल होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। वो अलग अलग तरीके से होता है, वो कैसे है, तो कुछ फ्रस्ट्रेशन अंदर होगी, कुछ अपसेट होगा, तभी वो बाहर आएगा। हाँ, वो पोइट्री में या किसी तरीके से वो में या कहानी हाँ में ढलता है वो उसमें जाके। तो हर एक का अपने अपने रंग का होता है, और जी। उसकी जो अंदर चल रहा है वो उसकी पोइट्री में दिख ही जाता है। मुझे एक शेर याद आता है कि इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, किस हाल में हूँ मैं, इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, किस हाल में हूँ मैं, मुझसे क्या पूछता है मेरे शेर देखना। क्या बात है, मुझसे क्या पूछता है मेरे शेर देखना। और एक एक शेर में उसकी पूरी कहानी मिल जाएगी कि वो भी क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। हाँ, बहुत चीज़ें होती हैं जो लेकिन दुष्प्रभाव भी थोड़ा सा तो आता ही होगा कि वो दिन दुनिया से बेखबर होने लगता है। हाँ, वो होने लगता वाली बात नहीं मुझे लगती, वो पहले ही होता है, पहले ही होता है, इसीलिए वो बाद में नहीं, शुरुआत में तो हल्का होता होगा ना, बाद में जैसे जैसे ज्यादा लिखना शुरू करे तो फिर उसको मी टाइम चाहिए अपना होता अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं पहले ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। अच्छा। तो जैसे जैसे पोइट्री में चीज़ें निकलती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, थोड़ा जैसे रिलीफ हुआ, कुछ अच्छा लगने लगता है। तो कुछ टाइम ऐसे रहता है, फिर कुछ इकट्ठा होता रहता है, तो मतलब एक प्रोसेस ऐसे चलता है। तो पोइट्री बड़ी सपोर्ट करती है मुझे, पढ़ना भी और अगर कुछ लिखा भी, तो दोनों चीज़ें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं इसमें। तो नहीं तो मुझे लगता है पागल होने वाली स्टेट तक मैं अच्छा। हो सकता भी, मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ चलता रहता है माइंड में, कहीं कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल में किसी के भी नहीं होता। तो हमारे जैसे लोगों के शायद ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गए। पर हम इंसान है, हाँ, जानवर का तो कंट्रोल में ना आए, उसको तो बेड़ियां डाल दो। इंसान कंट्रोल में आ भी जाता है। मैं एक शेर इसी बात में मुझे याद आता है जी। ये जहन घोड़ा भी हो सकता है, अच्छा, परिंदा भी। ये जहन घोड़ा भी हो सकता है, परिंदा भी। लगाम कस के न रखो तो उड़ने लगता है। क्या बात है, जहन की बात है, मन की बात है जी। मन को बांध के भी रखना पड़ता है, मन को खुला छोड़ दिया तो उड़ जाएगा। हाँ, फिर उड़ने लगता है। उड़ने लगता है, क्या बात है। तो थोड़ा सा आप अपनी गजलों से थोड़ा सा उड़ लीजिए। जी। मैं देखता हूँ कोई एक दो शेर है कि इस तरह भी कई रस्में निभानी पड़ती हैं, इस तरह भी कई रस्में निभानी पड़ती हैं, बिन हवा के ही पतंगें उड़ानी पड़ती हैं। बिन हवा के, क्या इस तरह भी कई रस्में निभानी पड़ती हैं, बिन हवा के ही पतंगें उड़ानी पड़ती हैं। बैठे बैठे मैं कोई बात छेड़ लेता हूँ, बैठे बैठे मैं कोई बात छेड़ लेता हूँ, फिर उसी बात पे बातें बनानी पड़ती हैं। क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया जी। जी। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कोई शेर याद आ रहा है? अपने बारे में मुझे कुछ ना बता, बस ये बता। अपने बारे में मुझे कुछ ना बता, बस ये बता, उड़ते बादल में तुझे क्या क्या नजर आता है। क्या बात है, उड़ते बादल में तुझे क्या क्या नजर आता है। बहुत बड़ा कैनवास है ना उड़ते बादल का। जी। क्या आपको क्या क्या नजर आता है उड़ते बादल में? अपनी कल्पना कहाँ तक ले जाएगी? मुझे बहुत चीजें बदल बदल के नजर आती हैं। जैसे ऐसे जैसे कोई याद नहीं मुझे, बट जब भी देखूं तो बहुत कुछ, जितना कुछ एक्चुअल में मेरा अंदर ही नजर आता है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे अंदर चल रहा होता है वो बादल में क्या होता है, बादल में कभी आपको राक्षस नजर आएगा, है ना, कभी शिव नजर आएंगे, कभी भगवान जी नजर, आपकी जिस भावना से, जो सोचता है, जिस भावना से आप उसको देखोगे वो आकृति आपको महसूस होगी। जो अंदर होगा हमारे, तो वो फ्री है बनने के लिए, उसको कुछ भी आप कैसे कई बार लगे कोई घोड़ा भाग रहा है ऐसा लगता है। बिल्कुल, वाकई कल्पना होती है, आपकी इमेजिनेशन डिपेंड करता है वो क्या सोचते हैं। बहुत अच्छे, तो चलो चलते चलते कुछ और थोड़ा सा हो जाए। हाँ, मैं देखता हूँ जी। ये आपका मोबाइल हम चुरा लेंगे। इसमें इतनी गजलें हैं इसमें।
जी। इसमें न जाने बाद में किस किस का नाम लेना है, न जाने बाद में किस किस का नाम लेना है, अभी तो रब से मुझे इंतकाम लेना है। रब से इंतकाम लेना है। मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं मना कर दूँ, मैं सोचता हूँ कि इस बार मैं मना कर दूँ, उसे फिर अपने लिए एक गुलाम लेना है। कहानी किसकी है ये कौन जानता है यहाँ, कहानी किसकी है ये कौन जानता है यहाँ, सुनाई जिसने उसे अपना नाम लेना है। क्या बात है। पता है मुझको ये सारी ज़मीन किसकी है, पता है मुझको ये सारी ज़मीन किसकी है, ये फसल मेरी है सो मैंने दाम लेना है। क्या बात है। ये फसल मेरी है सो मैंने दाम लेना है। कि बरस रहा है वो तो आज उसे बरसने दो, बरस रहा है वो तो आज उसे बरसने दो, उसे भी कल को किनारों ने थाम लेना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और जो समकालीन साहित्यकारों की बात हुई जो लिख रहे हैं आजकल, और सोशल मीडिया ने किस हद तक साहित्य का भला किया है या नुकसान किया है, आपको क्या लगता है? जैसे फेसबुक पे जी आप अपनी पोएट्री पोस्ट करते हैं, तो इसका फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? ओवरऑल तो ये सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ है उसके दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं कि दोनों पहलू हैं, अच्छा भी होता है कब। तो अभी एक पहचान बनाने के लिए, आगे आने के लिए, अपनी चीज़ रखने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और हर एक के लिए अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है। तो इससे कई लोग जो अच्छा कर रहे थे नहीं आगे आ पाते, तो उनको एक मौका मिल जाता है वो इजीली। लेकिन नुकसान भी तो होता होगा। हाँ, किताबों का नुकसान तो हुआ होगा। किताबों का नुकसान भी हुआ और उसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा जैसे क्राउड हो गया यहाँ पे, मतलब वो कोई भी जो कुछ अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो मेहनत भी नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, या उसे भी शायद पता हो कि ऐसे ही है, तो वो सारा कुछ उसमें आता रहता है। तो एक स्क्रॉल करते रहते हैं, तो मतलब अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए कई बार बहुत कुछ बुरा बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई मीनिंग भी नहीं होता उस बात का। हाँ, उसमें भी वाह वाह होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग उसकी तारीफ के पुल बांध देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसेस था किताब छपने का या किसी मैगजीन में छपने का या अखबार में, किताबें कितनी खूबसूरती से कलेक्शंस होती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक प्रोसेस से निकल के जाती थी वहाँ पे, जो मतलब नहीं अच्छा तो वो फिल्टर हो जाता था वहाँ पे, तो छट जाता था। तो ये अभी ये है कि इसमें वो फिल्टर ख़त्म हो गया, तो इसका नुकसान यही हुआ है। बट अच्छी बात ये है कि इसके ज़रिए बहुत चीज़ें वो पहुंच रही हैं जहां तक पहुंचनी चाहिए, मतलब रीच ज़्यादा है। हाँ, बाकी जो कोई भी अच्छा कर रहा होगा, किसी भी काम में अच्छा कर रहा होगा, तो वो सामने आए तो वो अपने आप अपना रास्ता बनाता है, फिर वो चलता रहता है। तो जो नहीं अच्छा होगा वो वहीं पे रह जाता है फिर। लेकिन वो तो स्क्रॉल करने के साथ ही अपना वजूद खो देता है ना। हाँ, अपना वजूद खो देता है, लेकिन अगर बुक होगी तो वो रखी जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल, है ना। ये फर्क भी तो हो गया ना। किताब जो है लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, पढ़ना कम कर दिया, घर पे रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो सोते समय भी कुछ पढ़ के सोने से नींद भी गहरी आती थी। अब मोबाइल से उसको स्क्रॉल करते हैं तो आंखें दर्द होती है और नींद खराब हो चुकी है। हाँ, सबसे ज्यादा माइंड खराब होता है। माइंड खराब होता है। चलिए हम दुआ करते हैं किसी का माइंड खराब ना हो, किताबें पढ़े। और दोस्तों, आज अनी जी से आपकी मुलाकात हुई और इंसान की सोच के बारे में बात हुई, साइकोलॉजी के बारे में बात है कि जो इंसान की साइकोलॉजी है, इंसान की सोच है, सनकीनेस है, वो जो सनक हो रही है वो इंसान के लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हर इंसान बढ़ती उम्र के साथ या अपनी एक पर्टिकुलर समस्याओं से कहीं ना कहीं वो अपना कुछ न कुछ अस्तित्व थोड़ा डिस्टर्ब कर ही लेता है। और संभालिए खुद को और जीवन में आगे बढ़िए, इस दुआ के साथ है। और दोस्तों, जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मुलाकात के साथ। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहिए। जल्द आते हैं नई मुलाकात के साथ। और अब अनी जी को और मुझे, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।